बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9। ये थर्ड चैप्टर है लॉगरिथम के बारे में। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या किसको कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ऐसे प्रीवियस पेज पे आपकी बुक पे यहाँ पे अ नंबर रिटन इन द फॉर्म, इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर n, यानी कोई ऐसा नंबर जिसको 10 की पावर में राइट किया जाए, ठीक है, और कोई भी एक नंबर जो है ये वाला उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी 10 की पावर से। वेयर जो a है, यानी ये वाला जो नंबर है जो 10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 1 और 10 तक कोई भी नंबर हो सकता है। 10 तक मतलब कि 10 से छोटा होगा, यहाँ देखिए ये लेस देन है ये, और ये वाला लेस देन और इक्वल टू है, यानी 1 हो सकता है लेकिन 10 नहीं होगा। इट मीन्स हम कहेंगे 1 से 9 तक होगा ये, ठीक है बेटे, कोई भी नंबर हो सकता है। ये वाला जो a है, इज एन इंटीजर इज कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो मजीद ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें सबसे फर्स्ट वाला पार्ट इसका है 5700, ठीक है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी राइट करेंगे। वो क्वेश्चन है 5700, ठीक है बेटा। अब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो पॉइंट है वो है किधर। पॉइंट जो है वो जिस नंबर में ना हो उसमें लास्ट पे होता है। अब पॉइंट को हमने यहाँ से इस जगह पे लेके आना है। उसकी वजह ये कि इसके लेफ्ट पे एक ही नंबर ऐसा है जो कि 1 और 9 तक नंबर है, यानी ये 5 जो है वो ऐसा नंबर है और एक ही नंबर होना चाहिए 10 की पावर से पहले। अच्छा, यानी पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, या एक इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आता है साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पॉइंट अगर हो, इसका मतलब हम इधर से पॉइंट को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। अब इसमें हम किस तरह इसको राइट करेंगे, इसके आंसर को, इसको लिखेंगे हम 5.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर। 10 की रेज पावर हमने लिखनी कितनी है, देखें 1 2 3 डिजिट हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आए तो ये पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है। अगर तो जो पॉइंट है वो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले गए तो पावर प्लस में आएगी, और अगर राइट साइड से लेफ्ट से राइट पे लेके आए तो पावर क्या आएगी, माइनस में। यानी ये डायरेक्शन शो करेगा कि पॉइंट जो है वो किस तरफ आ रहा है, ठीक है बेटा। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 49800 और फिर 3 zeros, ठीक है जी। देखें इसमें हमारे पास पॉइंट फिर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम राइट पे है। होना कहाँ चाहिए, इस 4 के बाद। तो इस जगह और इस जगह के दरमियान में जितने भी डिजिट्स हैं, यानी इस और इस जगह के दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। तो हम इसका आंसर क्या राइट करेंगे, 4.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, यानी जितने डिजिट्स हम उसको लेके आए हैं लेफ्ट साइड पे तो वो हम राइट कर देंगे, जो कि 7 है यहाँ पे। ये देखें 3 और 3 6 और 1 7, तो यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको राइट कर दिया है। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देखें बेटा। थर्ड पार्ट है 96000000, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें इसको हमने लिखना कैसे है, फिर ये उसी तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे पॉइंट है, होना यहाँ पे चाहिए था। इसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके दरमियान में 7 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 7, इसका भी आंसर आएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका फोर्थ वाला पार्ट है 416.9। अब पॉइंट ऑलरेडी पहले ही लिख के हमें दिया गया है, लेकिन अपनी असल जगह पे नहीं है जहां इसको होना चाहिए था। यानी साइंटिफिक नोटेशन लिखने में जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ होना चाहिए था 4 के बाद। दरमियान में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 2, तो इसको हम राइट करेंगे 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 2, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हमारे पास
फिफ्थ वाला पार्ट अब हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट है जी 8 3 और इसके साथ हैं 3 जीरोस। जी बेटे देखें पॉइंट इसमें नजर नहीं आ रहा यानी लिखा नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे है, होना यहाँ पे चाहिए था इसको। इसका आंसर हम राइट करेंगे 8.3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट्स। पॉइंट लेफ्ट साइड पे आया तो इसको +4 लिख देंगे हम, ठीक है जी। अच्छा इसके बाद है जी सिक्स्थ वाला पार्ट। इसका सिक्स्थ वाला पार्ट है 0.00643, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज हो गई है, ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट साइड पे है, इसको हमें यहाँ लेके आना है 6 के बाद, तो ये लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आ रहा है, तो इसका मतलब हमने पावर में ये शो करना है कि ये पॉइंट किस साइड से किस साइड पे आ रहा है। तो इसको हम राइट करेंगे, इसका आंसर 6.43 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 1 2 3 और ये अब माइनस में 3 आएगा, ये जो कि ये शो करेगा ये पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आ रहा है ये, ठीक है बेटा। इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद सेवंथ वाला जो पार्ट है इसका, उसकी स्टेटमेंट है 0.0074 जी। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, इसका आंसर भी देखिए पॉइंट यहाँ पे है, होना यहाँ चाहिए था 7 के बाद, तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिजिट्स बनते हैं दरमियान में 3, ये आ रहेगा 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे जी इसका 8th पार्ट जी। 8th पार्ट देखें बेटे क्या है, 6 0 3 0 अगेन 3 0, ठीक है। अब देखें हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, होना चाहिए था यहाँ पे, तो इसके दरमियान में 3 और 3 6 और 7 डिजिट्स हैं यानी 7 जीरोस हैं, तो हम इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 7, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट की जानिब जा रहा है, तो 10 टू द रेज पावर 7 लिखेंगे, जो कि आंसर होगा हमारे पास इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटे। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 9th वाला पार्ट इसका जी। 9th वाला पार्ट है इसका 0.1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस के बाद है 3 फिर 9 फिर 5, ठीक है। अच्छा जी अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ होना चाहिए था 3 के बाद, तो अब देखिए इसको हमने लिखना क्या है 3.95 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर, तो इन दोनों के दरमियान में दोनों पॉइंट्स यहाँ से यहाँ जहाँ आना चाहिए, इसके दरमियान में जितने भी डिजिट्स हैं वो हमने काउंट कर लेने हैं और पावर में वो नंबर लिख देना हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब हम -9 राइट करेंगे, जो कि ये शो करेगा कि पॉइंट लेफ्ट साइड पे था, इसको हम राइट साइड पे ले आए हैं, ठीक है। तो यही इस वाले पार्ट का आंसर होगा। इसके बाद बेटा हमारे पास है जो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 275 और 0.00 अपॉन 0.0025, ठीक है जी। देखिए इसमें न्यूमरेटर को हम अलग से राइट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, डिनोमिनेटर को अलग से राइट करेंगे। न्यूमरेटर में देखें पॉइंट इधर आएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 1 2 3 4 5 यानी 10 टू द रेज पावर 5 आ जाएगा ये, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखें क्या आएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -3, ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके साथ ही हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके सारे के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, जिसमें हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना था। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑपोजिट है, रिवर्स करना है हमने प्रोसेस। इसमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको आंसर को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो कुछ इस तरह से है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -4, ठीक है। इसमें देखिए -4 है तो इसका मतलब पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है यानी लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो हमने क्या करना है इसको राइट करना है 0.1 2 3 और 4th नंबर पे ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है जी। हमारे पास एक ही डिजिट था 6,
उसके बाद हमने 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट राइट किया, लेकिन ये 6 को भी इंक्लूड करके ये टोटल 4 बनते हैं, क्योंकि असल में जो पॉइंट है उसकी जगह लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बाद होती है, यानी ये 6 के बाद होगी। तो यहाँ से हमने इसको 4 टाइम्स लेफ्ट साइड पे ले जाना है। तो 1 2 3 4.4 जो डिजिट्स हैं वो काउंट किए और यहाँ पे हमने पॉइंट राइट कर दिया। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा इस वाले पार्ट का। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, जो उसमें है जी 5.06 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 10। ठीक है, अब 10 क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब पॉइंट राइट साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, इससे यहां से हम लिखेंगे इसको 506। ठीक है, और यहां से काउंट करना शुरू करना है, जहां पे पॉइंट है वहां से 10 डिजिट्स काउंट करने हैं। 1 2 डिजिट्स हैं, जितने डिजिट्स नहीं होंगे उतने जीरोस लिख देंगे हम खुद से। ठीक है, ये आ जाएगा 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी यहाँ पे ये वाला 0 भी आ जाएगा। तो ये आंसर होगा ऑर्डिनरी नोटेशन में इस वाले पार्ट का। ठीक है बेटा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो अब हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट का की स्टेटमेंट है जी हमारे पास 9.018 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर -6। अब फिर ये देखें -6 आ गया अब हमारे पास, तो -6 का मतलब पॉइंट जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो इधर जगह छोड़ रहा हूं मैं, यहाँ पे इधर लिखता हूं 0.1 2 3 4 5 और 6 नंबर में मैं लिख रहा हूं 9। ठीक है, और उसके बाद फिर 0 1 8 वो नंबर वैसे ही। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इसका आंसर। ये देखें, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे हमने 6 डिजिट्स काउंट करने थे, तो देखें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इससे पहले पॉइंट इसलिए 0 इसलिए राइट करते हैं ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए, पॉइंट की जगह क्लियर हो जाए और इसका कोई मकसद नहीं होता। ठीक है, ये जो पॉइंट से पहले 0 राइट किया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद है जी बेटा नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट, यानी कि लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज का भी, जो कि है 7.865 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 8। ठीक है, इसका अब हम आंसर राइट करेंगे, तो वो होगा जी हमारे पास बेटे 7 8 6 और 5। ठीक है, ये देखिए यहाँ से काउंट करने 8 डिजिट्स 1 2 3, ये देखिए 4 5 6 7 एंड 8। तो यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर कोई कंफ्यूजन हो इन क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम बेटे और बेटियों को इन वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इनको बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।